हम लोग यूटेरिया का करंट अफेयर देख रहे थे, उसमें एक सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरा सेट है जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लैंगिक कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सेवा से सीखें। ओके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रस्तावित 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? असम के कावी आंगलोग में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन है, जापान के किस शहर में प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ के इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, कीता क्यूसू। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एंट्रेंस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्रुव नीति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस राज्य ने कोलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पूर्णी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, डोगरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसी नेट। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 240। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन है, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति के बारे में विचार करें। ठीक है, तो इसका पहला कथन है, भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। कथन 2 है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। कथन 3 है, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं में 90% की पूर्ति हो रही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा? ये और ये। ठीक है, एक और दो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? असम। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब क्या होगा? पटना। अगला प्रश्न है, वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कथन है, यह भारत के जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। कथन 2 है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। अगला थर्ड कथन है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल एक और दो। ठीक है, ये दोनों। अगला है प्रश्न नंबर 14, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमिताभ कांत। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? सही जवाब क्या होगा? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया? इसका सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18,
हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिजोरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। डॉन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। बिहार के सारण जिले में स्थित मरौड़ा जेल इंजन कारखाना में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? गिनी गणराज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशा घोषित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन है केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो इसका जवाब क्या होगा? मेघालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो किससे है? ड्रोन हमला से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 28। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? तो सही जवाब इसका क्या होगा? अंगोला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ? तो सही जवाब क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन है किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? इसका सही जवाब क्या होगा? फिलीपींस। ठीक है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? कैटरीना कैफ। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ईरान के परमाणु तथा सैनिक ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो सही जवाब क्या होगा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में ओसोन पया उत्सव मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आईआईटी दिल्ली को। अगला प्रश्न है ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोपेनहेगन। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? 10वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो सही जवाब क्या होगा? चीन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहां किया गया? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका? कुशीनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहां अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया? ठीक है, उसका सही जवाब क्या होगा? रोमानिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41।
राज्य विधायकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधायकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। कथन 2 है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 2। ठीक है, ये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही जवाब क्या होगा? प्रदीप नरवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी गुकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, क्वेश्चन है 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? पहला कथन है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। ठीक है। कथन 2 है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है। कथन 3 है, 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और सेक्वेस को भी जगह मिली है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। ओके, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। कथन 2 है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में ही घोषित किया जा सकता है। ठीक है। कथन सी है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ठीक है। कथन 4 है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 2। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किससे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पार्वती तिर्की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी या एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आईआईटी दिल्ली ने। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? नैरोबी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।